नमस्कार दोस्तों, जब भी हमारे कंधे व हाथ में हमें दर्द होता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे हाथ पे हमारे कंधे में होने वाले दर्द का कारण हमारी गर्दन यानी कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन है या फिर हमारा शोल्डर जॉइंट। और अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही आसान तरीके आपको बताने जा रहा हूं जिनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके कंधे व हाथ में होने वाले दर्द का कारण आपकी गर्दन यानी कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन है या फिर आपका कंधे का जोड़। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो तरीके और वो ट्रिक्स जिनसे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि हमारे होने वाले दर्द का कारण हमारी गर्दन है या फिर हमारे कंधे का जोड़। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। गर्दन व कंधे के दर्द की जो समस्याएं हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों समस्याओं को डिफ्रेंशिएट करना एक मुश्किल काम हो जाता है। और इवन कई बार डॉक्टर्स के लिए भी ये एक चैलेंजिंग काम होता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि हमारे कंधे व हमारे हाथ में होने वाला जो दर्द है उसका कारण हमारी गर्दन यानी कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन है या फिर हमारे शोल्डर जॉइंट। तो आज ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनसे आप आसानी से इन दोनों समस्याओं को डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है लोकेशन ऑफ पेन, यानी सबसे पहला और आसान तरीका जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे दर्द का कारण हमारा कंधा है या हमारी गर्दन, तो वो है लोकेशन ऑफ पेन, यानी हमारे दर्द की जो लोकेशन है वो कहाँ है। अगर हमारे जो दर्द है वो हमारे कंधे के जोड़ के आसपास यानी कंधे के जोड़ में सामने की तरफ या इधर जस्ट हमारी बाजू से ठीक ऊपर यानी हमारे कंधे के जोड़ पे हमें महसूस हो रहा है, और अगर वो रेडिएट होके कई बार हमारे बाजू में भी हमें महसूस हो रहा है लेकिन कभी भी रेडिएट होकर हमारी कोहनी से नीचे नहीं आ रहा है या ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो प्रबल संभावना है कि हमारे जो दर्द है उसका कारण हमारा शोल्डर जॉइंट है। लेकिन अगर हमारा जो दर्द है वो हमारी गर्दन में पीछे की तरफ है, यानी हमारी गर्दन के बेस से स्टार्ट होकर हमारे शोल्डर में पीछे की तरफ यानी शोल्डर ब्लेड में हमें महसूस हो रहा है, फिर वो रेडिएट होकर हमारे कंधे में भी हमें महसूस हो रहा है, फिर हमें हमारे बाजू में भी वो महसूस हो रहा है, और फिर वो रेडिएट होकर अगर हमें हमारी कलाई में यानी हमारे हाथ में भी हमें महसूस हो रहा है, और फिर वो रेडिएट होकर अगर हमें हमारी उंगलियों में भी महसूस हो रहा है। और दर्द के साथ साथ अगर हमें झंझनाहट व सुन्नपन भी महसूस हो रहा है तो प्रबल संभावना है कि हमारा जो दर्द है उसका कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन यानी कि हमारी गर्दन है। सेकंड जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ पेन। अगर हमें केवल दर्द है जो हमारे कंधे के जोड़ के आसपास और हमारी कोहनी से ऊपर केवल हमारे हाथ हमारे बाजू में हमें महसूस हो रहा है या हमारे कंधे के जोड़ के आसपास हमें महसूस हो रहा है और कोई किसी भी तरह की झंझनाहट नहीं है, कोई सुन्नपन नहीं है, तो प्रबल संभावना है कि उस दर्द का कारण हमारे कंधे का जोड़ है। लेकिन अगर हमें दर्द के साथ साथ झंझनाहट व सुन्नपन हमें महसूस हो रही है, जैसे कि चींटियां चलना हो, करंट जैसा लगना हो, अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है तो प्रबल संभावना है कि हमारे हाथ में होने वाले जो दर्द है उसका कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन है। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो पॉइंट है वो है टेस्ट टू आइडेंटिफाई, यानी कुछ हम टेस्ट करेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो दर्द है उसका कारण हमारा कंधा है या हमारी गर्दन। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है हम हमारा जो हाथ है, अफेक्टेड हाथ है, उसके मूवमेंट हम करा के देखेंगे। पहले हम हाथ को आगे की तरफ सीधा इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे रोकेंगे, फिर धीरे धीरे हम हमारे हाथ को इस तरीके से लेकर आएंगे। इस तरीके के हम 4 से 5 रिपीटेशन करेंगे। और अगर हमें ऐसा करने पे दर्द महसूस हो रहा है तो इस प्रबल संभावना है कि इसका कारण हमारा कंधे का जोड़ है। फिर हम हमारे हाथ को साइड में भी इस तरीके से रखेंगे और फिर हम हाथ को इस तरीके से साइड में भी ऊपर उठाएंगे, फिर यहाँ रोकेंगे और फिर धीरे धीरे हम हाथ को नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से हम 4 से 5 रिपीटेशन करेंगे। और अगर ऐसा करने पे हमें दर्द महसूस हो रहा है तो प्रबल संभावना है कि हमारे दर्द का कारण हमारा कंधे का जोड़ है। इसके बाद हम नेक मूवमेंट भी करेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हाथ में होने वाले दर्द का कारण हमारी गर्दन है। इसके लिए हम हमारी गर्दन को पहले धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे।
इस तरीके से हम 4 से 5 रिपीटेशन करेंगे। और अगर ऐसा करने पे हमें दर्द महसूस होता है हमारे हाथ में, तो प्रबल संभावना है कि उसका कारण हमारी गर्दन यानी कि हमारी सर्वाइकल स्पाइन है। इसके बाद हम चाहें तो साइड टू साइड टर्न करके भी हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसा करने पर हमें हमारे हाथ में दर्द महसूस हो रहा है तो कारण है कि हमारी जो दर्द है उसका कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन है। हम चाहें तो साइड टू साइड करके भी हम हमारी गर्दन के, हमारी नेक के मूवमेंट चेक कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह के नेक मूवमेंट से हमें हमारे हाथ में होने वाले दर्द में फ़र्क पड़ता है, यानी वो बढ़ता है या कम होता है, तो प्रबल संभावना है कि हमारे हाथ में होने वाले दर्द का कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन है। लास्ट जो पॉइंट है जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे हाथ में होने वाले दर्द का कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन है या फिर हमारे कंधे का जोड़ है, वो है एडीएल यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जब भी हम कपड़े पहनते हैं, उतारते हैं, या जब भी हम हमारे पीछे की पॉकेट से पर्स निकालते हैं, या जब भी हम हमारे बालों में कंघी करते हैं, या जब भी हम रात को सो रहे हैं और हम हमारी चादर को ओढ़ने के लिए हम हमारी चादर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, हम खड़े हैं और हम हमारी पैंट को पहन रहे हैं, तो जब भी हम हमारे हाथ के मूवमेंट कर रहे हैं, तब अगर हमें दर्द महसूस हो रहा है तो प्रबल संभावना है कि हमारे दर्द का कारण हमारा कंधे का जोड़ है। और लेकिन अगर हम ऐसे ही साधारण रूप से बैठे हैं, हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं भी कर रहे हैं, और बैठे बैठे ही अगर हमारे हाथ में हमें दर्द महसूस हो रहा है, या जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिसमें हमारा हाथ, कंधे का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, और दर्द जब हम हमारे हाथ को उठाकर इस तरीके से हम हमारे सर पे इस तरीके से रख रहे हैं, और अगर हमारा जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है या बिल्कुल कम हो रहा है, तो प्रबल संभावना है कि हमारे हाथ में होने वाले दर्द का कारण हमारी सर्वाइकल स्पाइन यानी हमारी गर्दन है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।